एक कल बीत चुका है और दूसरा कल अभी आने वाला है। हमारे पास सिर्फ आज है। आज को बेहतर बनाएंगे तो जीवन कल के लिए जरूर बदल सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 7 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आज, कल और परसों यानी कि 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध रहेंगे। कुंडली विश्लेषण के लिए अगर आप आकर आमने सामने बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपने कल को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए और अच्छे से सामने बैठकर अपने भविष्य के बारे में सब बातों को समझिए। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 7 अक्टूबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए है और इस दीपावली के लिए ये सबसे खास है। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि सुबह 9:18 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। प्रतिपदा तिथि का क्षय होगा। रेवती नक्षत्र रहेगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 11:07 से लेकर दोपहर के 2:07 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए लाभकारी रहेंगी, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इस दिशा में अगर यात्रा करें तो संभल करके करें क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। अब ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग और वचनचोर भीति योग का। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आने वाला है, तो इन सभी के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से संबंधित जानकारी साइड में दिए गए नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। और दीपावली से पहले इस जानकारी को प्राप्त करने से आपके लिए एक विशेष उपहार भी साथ में होगा। अब क्योंकि दीपावली की बात कर ही रहे हैं तो दीपावली के लिए, विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए गणपति महाराज प्रसिद्ध हैं और माता लक्ष्मी हमारे जीवन का, संपूर्ण जीवन का आराध्य है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन हो, यौवन हो, रूप हो, यश हो, कीर्ति सभी उपलब्ध होते हैं। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं इस दीपावली पर पूरी हो सकती हैं। आप पा सकते हैं अपार धन को, यश को और वैभव को। जहां महालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता, विघ्न विनाशक गणपति महाराज आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रोकने पर विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है। हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर वो माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति को प्रसन्न कर सके, अपना जीवन स्वयं संवार सके, अपने कष्टों को मिटा सके और सौभाग्य को जगा सके। अपने दुखों को दूर कर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये अवसर दीपावली का आपके पास है। लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, लक्ष्मीवान बनने का, सही विधि विधान से पूजा करने का। आप भी बदलिए अपना भाग्य और आवाहन कीजिए सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का इस दीपावली महापर्व पर। बिना देरी के शुरुआत करेंगे हम राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक, वर्क में 28 डॉट्स हैं। कंपेयर टू कल से आज की सिचुएशन काफी सपोर्टिव रहेगी। 70% तक सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, पर यहां पर बेचैनी कहें, डर कहें, ज्यादा है। उपाय के तौर पर छोटा सा एक काम करें। आज के दिन बजरंगबली महाराज का मंदिर है, वहां के दर्शन करते हुए फिर अपने काम के लिए निकलें। आज के दिन थोड़ा अपनी जुबान पर, अपने क्रोध पर भी काबू करें।
यहां पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान अवश्य रहेंगे, पर काफी हद तक मैं कहूंगा कि इस समय में सही सुझाव के कारण, सही एडवाइस के कारण, दवाइयों के कारण आप समय को बैलेंस करते हुए निकल सकते हैं। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। जो व्यापारी वर्ग इस समय कोई भी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं, तो इस यात्रा को अगर कोशिश करें कल तक के लिए टाल सकें, ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई बहाना बना लीजिए या कोई ना कोई इस समय में टेक्निकल ग्राउंड पर आपको आगे इस समय को खिसकाने की जरूरत अवश्य पड़ने वाली है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अपने कलीग्स के साथ में मन मुटाव जो है ये इस समय आपके लिए काफी खतरनाक बन सकता है। मेहनत आपकी है, श्रेय वो लूट सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका है पर उसमें खराबी उनके कारण हो सकती है, तो इसके लिए ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। विपत तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 70-73% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ये सिचुएशन पॉजिटिविटी की आज के लिए है, क्योंकि कल सुबह का सवेरा आपके लिए मेष राशि के चंद्रमा में होगा जो 12th हाउस है। तो यहां पर अगर फैमिली कोई भी प्रॉपर्टी है, ये कहा जाए पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उससे संबंधित कोई विवाद चल रहा है, तो उसको सुलझाने की और यहां पे लीगल मैटर में आपको सपोर्ट मिल सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि अगर आज कोर्ट में पेशी है तो आपके लिए चिंता की बात नहीं है, अगर आप सही हैं तो। इस समय में केस आपका फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है, आपको काफी जल्दी से रिलीफ मिल सकती है। ऐसे समय में सेहत का साथ भी मिलेगा, रोगों से राहत भी होगी। तो वहीं यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए दिन अपॉर्चुनिटीज का है, जो आपकी मेहनत है उसका सही परिणाम प्राप्त करने का है। यहां पर मैं ये कहूंगा कि जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, काम चोरी नहीं करनी है। जितनी मेहनत हो सकती है, जितना अपने आप से संभव हो सकता है, उतना आपको आगे करना चाहिए है, और यह आपकी लाभकारी सिचुएशन अवश्य क्रिएट करेगा। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए भी यह सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज की है, लाभ की है, ग्रोथ की है। जो सोचते हैं, जो सपना है कि आज काश ऐसा हो जाए, आज काश ऐसी कमाई हो, वही स्थिति इस समय आपको देखने को मिलने वाली है। यह समय आपको सफलता प्रदान करने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर लगभग 73% पॉजिटिव है। अब सेटिस्फैक्शन की बात होती है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, लक फैक्टर की बात होती है, और इस कारण से चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रमोशन की चर्चा होगी। अगर रिश्तों की बात करें तो यहां पर भी प्रमोशन की स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी नए मेहमान का इंतजार कर रहे हैं कि बस घर में आने ही वाला है, किलकारी गूंजने वाली है, तो अब यहां पर रिश्तों में वो प्रमोशन आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स विशेष तौर पे अगर मेहनत कर रहे हैं, और विशेष तौर पे मेहनत जो है ये काम को लेकर के है, बिजनेस को लेकर के है, नई कोई दुकान खोलना चाहते हैं, अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो आज साहस करके आगे बढ़िए। ये स्थिति जो है ये मेहनत के साथ में आपको वो सभी प्रदान करेगी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, और ये स्थिति और ज्यादा बेहतर होने वाली है। अब ऐसे समय में गृहिणी है, आपके लिए भी कहूंगा कि दिन प्रसन्नता का है। हर किसी से इस समय में वाहवाही लूटने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज होने का इस समय आपके पास में मौका रहेगा। ये प्रस्ताव है, अब इसको स्वीकार करना और ना करना ये आप पर निर्भर करेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, कोई बड़ी डील को क्लोजन करने का अगर प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच आपका यहां पर देखने को मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये एग्रेशन जो है ये अपनी वर्क स्पेस में दिखाएं। घर परिवार के अंदर ये एग्रेशन रखना परेशानी का कारण बन सकता है। वहां पर अगर किसी बात को लेकर के द्वंद्व है, बहस है, तो वहां से समय रहते निकल जाना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 33% सपोर्टिव सिचुएशन है। अब ऐसे समय में सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ की बात करेंगे, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, या घर परिवार में वृद्ध लोग जो कर्क राशि के हैं, इस समय में ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। कफ
की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम कह सकते हैं, डस्ट एलर्जी के कारण परेशान होने की बात यहां पर की जा सकती है। ऐसे समय में सरकारी कर्मचारी जो हैं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप काम करते हैं, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में बिना किसी प्रूफ के आपको दबाने की प्रयास ज्यादा होंगे, कोशिश होगी, दबाव बनाया जाना, डराना, धमकी देना, और इस कारण से अपने आप को कमजोर ज्यादा आप महसूस करेंगे और सामने वाले की जो भी बात है उसको मानने के लिए विवश हो पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, सामने वाला खाली बंदूक लेकर के डराने का प्रयास कर रहा है और आपको यहां पे सूझबूझ रखनी है। अब यंगस्टर्स की बात करते हैं। एकेडमिकली अगर हम बात करें तो इस समय में कंफ्यूजन चीजों को लेकर के ज्यादा है और अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो सिली मिस्टेक्स के कारण लॉस उठाना पड़ सकता है, कंपटीशन में पीछे धकेले जा सकते हो, तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। गृहिणी है तो आप अपने खर्चों पर ध्यान रखें, पर कहीं ना कहीं अवश्य ये चीज देखने को मिलेगी कि जब धर्म की बात होती है, दान पुण्य की बात होती है, तो आप खर्चों के बारे में नहीं सोचते। आप ये नहीं सोचते कि कितना दान कर रहे हैं, खुले दिल से दान कर रहे हैं, पर एक बार के लिए परिवार से सुझाव लेकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब इंतजार जो है ये वृषभ राशि के चंद्रमा तक का है, क्योंकि 8th से 9th हाउस ज्यादा कोई डिफरेंस आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा जब तक चंद्रमा आपके लिए वृषभ राशि में प्रवेश नहीं करेंगे, जो होगा 10 तारीख की सुबह। अब ऐसे में चाहे हम हेल्थ की बात कहें, बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है, बहुत सोच विचार कर चलने की जरूरत है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि जो हाथ में आता है सब खा लेता हूं, खाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, भूख बहुत ज्यादा लगती है, विचार नहीं करते हैं खाते समय, सामने स्क्रीन रख करके फिर खाते हैं, तो इस कारण से ओवर ईटिंग के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे समय में गुस्सा आपका 7वें आसमान पर रहेगा और आपकी प्रवृत्ति भी जो है वो इस समय में हिंसक ज्यादा होगी। कहते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं, गुस्सा करते हैं तो बिना सोचे समझे कर देते हैं, और इस कारण से काफी अजीज लोग जो हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वही आपसे दूरी बना बैठेंगे। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉस दोनों के ही चांसेस हैं। गेन तो भी मैं कहूंगा कि इसके चांस अवश्य रहेंगे, क्योंकि यहां पर 75% सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है, पर लॉसेस के लिए भी तैयार रहना होगा, सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा, और जीवन साथी के साथ में विशेष तौर पर किसी भी बात को लेकर के चर्चा है, वहां पर मौन रह लेना ज्यादा हितकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 80% तक पॉजिटिव है, पर ये एग्रेशन लाइफ पार्टनर का ईगो की फाइट नहीं सहन कर पा रही। ऐसे समय में यह कहा जाए समय का बांध टूटने वाला है, मेरा पेशेंस मैं खोने वाला हूं। बस इन्हीं चीजों से ध्यान रखना है, संभल करके रहना है कि हम पूरा समय गुजार चुके हैं, बस कुछ घंटों की बात है, और उसके अंदर गुस्सा कर बैठे तो कोई फायदे की बात नहीं रहेगी, उल्टा जो अच्छा किया है वो सभी पर पानी फिर जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा। अब व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा लाभदायक रहेगी। अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ में अच्छे से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह कहा जाए कि सोशल सर्कल जो आपका है, दोस्त हैं, मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, इनके कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। अच्छी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, टिप मिल सकती है। एक से अधिक इनकम सोर्सेज से इस समय में आपको लाभ उठाने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जो आपकी सोच है, जो आपका काम है, इस कारण से नाम अवश्य बनेगा। यंगस्टर्स के लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि लव रिलेशनशिप की जब बात होती है तो वहां पर अब थोड़ा सीरियस और मैच्योरिटी आप दिखाते हुए नजर आएंगे। वो जो बचकानी हरकतें हैं, बचकानी बातें हैं, इससे हट करके अब मैच्योरिटी आप यहां पे सामने दिखाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से षष्ठ भाव में यानी कि 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन इस समय में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है, लक फेवर कर रहा है, और कहा जाता है
कि ऐसे समय में अगर सही सोच के साथ में, सही प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ें तो काफी अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, या ये कहा जाए इस समय में गुड्स और सर्विसेज का काम है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ज्यादा है, तो आपको यहां पर शानदार प्रगति के योग अवश्य मिलेंगे। ऐसे समय में यह भी है कि यात्रा जो आप करने वाले हैं इसमें सुविधा की प्राप्ति ज्यादा होगी। जो काम करते हैं उसमें यहां पर तरक्की और तेजी देखने को मिलेगी। जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और भारत के बाहर जो लोग सट्टा खेलते हैं आपके लिए भी सिचुएशन फायदेमंद रहेगी। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं सट्टे खेलने वाले को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं। कोशिश करें मेहनत की, अपने काम से कमाने की, पर कई लोग जो इस माध्यम से कमाना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन फिर भी शुभ साबित हो सकता है। अब सांसारिक सुख सुविधाओं में भी प्राप्ति होगी, तो वहीं समाज में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। और विशेष तौर पे ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, प्रमोशन की चर्चा जो आपकी चल रही है, सीनियर्स के साथ में जो बात चल रही है, तो वो यहां पर आपको प्राप्त हो सकता है। चाहे प्रमोशन की बात कहें, सैलरी में इंक्रीमेंट की बात कहें, कोई ना कोई तरीके से इस समय में आप अपनी रेस में आगे बढ़ने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% सपोर्टिव है। अब ऐसे में फाइनेंशियल लॉस तो हम नहीं उठा रहे, घर परिवार की स्थिति में भी बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। ये कहा जाए कल के आपने कंपैरिजन में जो दिन देखा है, आज का दिन रिलैक्स्ड ज्यादा रहेगा। ये कहा जाए सोच समझ करके बोलने की आदत अब आप में पनपनी शुरू कर रही है। इस कारण से काफी जगहों पर इजीली ब्रीज थ्रू आप होते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में यह भी कहा जाएगा कि बहुत सोच विचार करके यहां निर्णय लेते हैं। किसी को पैसे देने भी हैं तो बहुत सोचते हैं। अब लाख रुपए मांगे तो 10,000 से काम चला लो एक बार। ये स्थिति जो नीति है ये अपनाते हुए आप नजर आ सकते हैं। विशेष तौर पे अगर आपके घर का कंस्ट्रक्शन इस समय हो रहा है या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी परचेजेस हो रही हैं, तो वहां पर ये अब आदत आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। पर ऐसे समय में जो जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, या ये कहा जाए लालच प्रवृत्ति के साथ में काम करता है, दूसरों का हक खाने का प्रयास करता है, इस व्यक्ति को इस समय सबसे ज्यादा संभल करके चलना चाहिए है, क्योंकि यहां पर लीगल कॉम्प्लिकेशन में अटकाए जा सकते हैं। यह कहा जाए कि जो खाया पिया है निकाला जा सकता है। यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय में छोटी सी चूक के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब एक बात का ध्यान देना है, जिस परिवार के लिए मेहनत की है, जिस परिवार के लिए रातों की नींद खोई है, उसी परिवार में सदस्य यहां पर आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, अपनी मनमानी चलाने का प्रयास करेंगे। यह कहा जाए कि इस समय आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो अनसेटलिंग होते हैं, मन को विचलित कर देते हैं। तो इसके लिए संभल करके रहिएगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर इस समय को टरका सकें, आगे बढ़ा सकें, देरी कर सकें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपने स्टाफ पर इस समय पूरी निगरानी रखिए। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस से बात करते हैं, हर चीज का आपको यहां पर ध्यान होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्टाफ की चोरी जो है ये आप यहां पर पकड़ पाएंगे। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, अपने सीनियर से जितनी दूरी बनाए रखें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको है, चीजों को लेकर के अनसेटलिंग बिहेवियर आपका है, और ये सीनियर्स पर अगर आप उतारते हुए नजर आए तो परेशानी आपके लिए ज्यादा है। ये कहा जाए जो अभी तक आपको एक पेडेस्टल दिया जा रहा था, आपकी बहुत प्रशंसा की जा रही थी, वहां से अचानक आपको गिराया भी जा सकता है। कंपटीशन से बचना होगा, सोच विचार कर आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। 100% सिचुएशन पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। अब ऐसे समय में
सबसे पहली बात कहूंगा, अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप यहां पर डीलिंग फाइनलाइज करने वाले हैं, रजिस्ट्री के लिए जाने वाले हैं, तो बहुत ही शुभ दिन है। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। शत्रु हैं, विरोधी हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह दिन आपके लिए अहम साबित होने वाला है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला है, आपकी सोच की क्षमता को इस समय बढ़ाने वाला है। और यहीं सही दोस्तों का साथ मिलेगा जो आपका भला चाहते हैं। आपके भले के लिए आपके दुश्मनों से वही सबसे पहले लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब यहीं घर की गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी यहां पर अच्छी शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। ये कहा जा सकता है धनतेरस आने वाली है, तो उससे पहले कोई ज्वेलरी को लेकर के परचेज की इस समय स्कीम अगर आ जाती है या कोई अच्छा ऑफर सामने आ जाता है तो डाउन पेमेंट करके आ जाना कि ये नेकलेस मेरी तरफ से फाइनलाइज कर दीजिए, इसको तैयार करवा दीजिए, हम आकर के उस दिन लेंगे। तो वो यहां पर संभव हो सकता है। लाइफ पार्टनर पूरी तरीके से सपोर्टिव इस डिसीजन में आपके रहेंगे। अब यही यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय हाथ लग सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कहा जाएगा कि आपके लिए लगभग 75% से 80% तक सपोर्टिव है। चिंता की बात ज्यादा नहीं रहेगी, बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, लॉजिकल बन करके रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। इमोशनल होंगे तो कहा जाता है इमोशनल फूल बन सकते हैं। सामने वाला अपने आप की बात को मनवाने के लिए आपको बहुत अच्छे से बॉटल में उतार सकता है। और विशेष तौर पर अगर आप शराब पीते हैं और आपके दोस्त शराब पीते हैं, या फिर सामने वाला व्यक्ति जो है वो शराब के माध्यम से ही इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है अपने कलीग्स के कारण परेशानी ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। ये कहा जाए कि कंपटीशन की भावना जो है ये इस समय आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको इस समय में रेस में पीछे हटाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। दोस्त इस समय में दबाव बना करके आपकी जेब ढीली करवा सकते हैं, ये कहा जाए खाली भी करवा सकते हैं, क्योंकि क्षमता उनके पास है, बुद्धि उनके पास है। अब आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि प्रेम पूर्वक अपनी बात को सामने रखें और कोशिश पहले यही करें कि जेब में जितना कम कैश हो उतना ही लेकर के आगे बढ़े। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में जरूर ऐसे लोगों से सामना करने वाले हैं जो आपके घर में फूट डालना चाहते हैं, आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, या फैमिली गैदरिंग में साथ में बैठ करके एक दूसरे के बारे में यहां पे चर्चाएं शुरू करेंगे। आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अपने हिसाब से गाइड करना होगा, तो आप जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, यानी कि फर्स्ट हाउस में, पर यह सिचुएशन आज के लिए मिल रही है। मित्र तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस सिचुएशन के कारण कॉन्फिडेंस की बात हो तो यह आपका साथ देने वाली है। और विशेष तौर पे कॉन्फिडेंस के साथ में लक का मिल जाना, यह सोने पे सुहागा है। ऐसे समय में रिस्क अगर उठाते हैं तो रिस्क से शानदार फायदा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में उन्नति में तेजी देखने को मिलेगी। आपकी हर कही बात यहां पर होती हुई नजर आएगी। ये कहा जाए किसी को भी एडवाइस दे देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर देना, फायदा होगा, तो आज वो फायदा अवश्य होगा और सामने वाला दंडवत आपके सामने प्रणाम भी करेगा। ये ऐसे समय में रोगों से राहत भी प्रदान होगी। और विशेष तौर पे एक चेतावनी अवश्य है, लाइफ पार्टनर समझाए नहीं समझने वाले हैं। ईगो क्लैश कहें या किसी और के साथ में जो परेशानियां आपके पास में आकर के कहते हैं और आप उनको समझाने पर विवश कर देते हैं, या ये कहा जाए कि अपना गुस्सा छोड़ दो, कोई बात नहीं, सामने वाले ने किया वो उसका कर्म, ये सभी बातें अगर उनके साथ में करेंगे, लॉजिकल चलेंगे, तो यहां पर परेशानी आपके लिए ज्यादा है। ऐसे समय में उनकी हाँ में हाँ मिला लेना, एक बार के लिए उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अगर सामने वाले को समझाना है, लॉजिकल रह करके अगर बताना है, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण घर परिवार में बन सकता है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। व्यापार में सफलता प्राप्ति के लिए क्या आपको करना चाहिए है। जीवन को सुचारू रूप से चलाना
और परिवार में खुशहाली बनाए रखना। ये धन का होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए व्यक्ति दिन और रात मेहनत करता है, कोई तरह के उपाय करता है, पूजा पाठ करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, पैसे से पैसा जोड़ते हुए इस जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन कई बार व्यापार में मेहनत करने के बावजूद व्यक्ति को उतना धन नहीं मिल पाता जिससे वो सुख शांति से रह सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए शास्त्र में व्यापार वृद्धि यंत्र के बारे में बताया जाता है और इस यंत्र को स्थापित भर करने से व्यापार में वृद्धि अवश्य होती है। अब व्यापार वृद्धि यंत्र को तांबे पर, चांदी पर या सोने के पत्र पर या तो फिर स्फटिक पर बनवाना चाहिए। धार्मिक शास्त्र के अनुसार व्यापार वृद्धि यंत्र तांबे पर हो या स्फटिक पर हो या सोने के पत्र पर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और इसे शुभ मुहूर्त में बनवाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस यंत्र का फल तभी मिलता है जब विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाए। व्यापार में सफलता अवश्य हासिल होती है और दरिद्रता आपसे कोसों दूर हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस में घाटा होता है या फिर नया व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र मंगलकारी साबित हो सकता है। अब एक बार के लिए सोचिए, सेठ के पीछे अक्सर आप एक यंत्र बना देखते हैं। कई दुकानों में जाते हैं, शोरूम्स में जाते हैं, तो जहां पर पूजा का स्थल उन्होंने बनाया है वहां पर एक यंत्र आपको देखने को मिलता है और आमतौर पर यह यंत्र तांबे पर होता है। यह यंत्र जो है सेठ कहां आपको दिखता है? उसके आगे बैठा हुआ। याददाश्त पर जोर डालेंगे तो शायद आपको याद आ ही जाएगा। सोने चांदी की दुकान हो, बड़े कारखाने हो, सेठ का ऑफिस हो, कैबिन हो, तो आपने इन यंत्र को उनके पीछे या उनके साइड में अवश्य देखा होगा। अब इतना ही नहीं, लेन देन करते समय इस यंत्र का पूजन और दर्शन करने से सफलता हासिल होती है। अगर आपकी लाख कोशिशों के बाद भी व्यापार में घाटा हो रहा हो तो व्यापार वृद्धि यंत्र को अपने दुकान की पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित करना। अगर आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो पवित्र मन से व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने अग्नि में गाय का दूध अर्पित करना। इसके साथ ही नियमित रूप से माता लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना और मंत्र का जाप करना, ये आपके लाभ को सुनिश्चित करता है। अब बात आती है कि पूजा करें तो कैसे करें। शास्त्र के अनुसार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में व्यापार वृद्धि यंत्र के सामने बैठकर लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप किया जाता है और ऐसा करने से धन का आगमन होता है। इसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए है और पूजन के समय यंत्र के ऊपर इत्र का छिड़काव करना चाहिए है, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अगर दिन हो या रात, मेहनत के बाद भी नुकसान का सामना करना ही पड़ता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो शत्रु है वो हावी रहता ही रहता है। आपके काम को ठेस पहुंचाता है, आपके प्रॉफिट को ठेस पहुंचाता है, आपकी मेहनत को ठेस पहुंचाता है। तो व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना आप कर दीजिए और विधिवत तरीके से इसकी पूजा कीजिए। फिर देखिए, सफलता रोके नहीं रुकेगी और ये आपके पास में अवसर है। इस दीपावली से पहले अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में व्यापार वृद्धि यंत्र को स्थापित करने का। आशा करता हूं कि अगर आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं पर मेहनत के परिणाम से संतुष्ट नहीं, तो आप साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर व्यापार वृद्धि यंत्र जरूर मंगवाएंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि दीपावली आने वाली है। हर व्यक्ति कोशिश बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है। उन लोगों की हम बात नहीं करते हैं जो दूसरों का हक खाते हैं। ऐसे लोगों की हम बात करते ही नहीं हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ सपने बोने का काम करते हैं। पर उन लोगों की हम मेहनत अवश्य देखते हैं, समझते हैं, जो दिन और रात एक कर अपने परिवार को बेहतर स्थिति देना चाहते हैं, बेहतर उनके लिए करना चाहते हैं। तो आप ही के लिए यह अवसर है और हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।